Hello students, let's understand this question. The question is anhydrous aluminium chloride, that is Al2Cl6, is covalent compound and soluble in water giving, and we have these four options. First is Al plus 3 and Cl minus ions. Second is AlH2O whole 6 plus 3 ions and Cl minus ions. Third is AlCl2H2O whole 4 plus and AlCl4H2O whole twice minus ions, and fourth is none of the above. यानी हमें बताना है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर वाटर में डिसॉल्व करता है तो वो कौन से आयंस फॉर्म करेगा, and for that we have these four options. So in this question we have been given anhydrous aluminium chloride which exist in the dimeric form, which is Al2Cl6. हमें इसका रिएक्शन वाटर के साथ बताना है, यानी ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर ये कौन से आयंस फॉर्म करेगा. So we can say that Al2Cl6 has high affinity towards water, यानी इसकी वाटर की तरफ बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है क्योंकि ये नेचर में हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर. सो on dissolving in water it forms, अगर हम रिएक्शन देखें कि हम Al2Cl6 को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कौन से आयंस में कन्वर्ट होगा. इट विल गिव AlCl2H2O whole 4 plus ion and इसके साथ विल गेट AlCl4H2O whole 2 minus ions. तो ये दो आयंस हमें यहाँ से मिलेंगे अगर हम इसको वाटर में ऐड करते हैं, एंड दिस इज गिवन इन दी सी ऑप्शन. सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Al4C3 is an ionic carbide named as, and we have these four options. First is acetylide, second is methanite, थर्ड इज एलाइलाइट एंड फोर्थ इज एलॉय. यानी इस आयनिक कार्बाइड का हमें नाम बताना है जिसका फॉर्मूला होता है Al4C3. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन दिस कार्बाइड व्हिच इज Al4C3. अगर हम देखें इसका नाम बताने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम प्लस 3 आयंस एंड C4 माइनस आयन से बना होगा, तभी यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला Al4C3 आएगा. तो अगर ये आयंस इसके अंदर प्रेजेंट है सो वी कैन से दैट Al4C3 ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वाटर की H प्लस एंड OH माइनस आयंस इसके साथ रिएक्ट करेंगे. एल्यूमिनियम प्लस 3 है तो उसके साथ OH कंबाइन कर जाएगा, तो ये बन जाएगा AlOH होल थ्राइस, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. एंड कार्बन पे 4 माइनस है सो इससे H प्लस कंबाइन करेगा, सो यहाँ से हमें मिलेगा CH4 यानी मीथेन, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करने पे ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा. तो इसीलिए हम इस टाइप के कार्बाइड को बोलते हैं मिथेनाइड, because on hydrolysis it will give methane. So we can say on hydrolysis it gives methane, so it is named as methanide, and that is given in the B option. So we can say that the correct option is B. Which of the following compound is formed by addition of mineral acid to an aqueous solution of borax
and we have these four options. First is boron oxide, second is orthoboric acid, third is metaboric acid and fourth is pyroboric acid. यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि अगर हम किसी मिनरल एसिड को ऐड करते हैं इन दी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स तो इनमें से कौन सा कंपाउंड हमें मिलता है. So in this question we have been given that in borax solution, which is the aqueous solution, we add some mineral acid and इसके हमें products बताने हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें, on adding acid to the aqueous solution of the borax, we get the products as follows. अगर हम रिएक्शन देखें, so बोरैक्स का फॉर्मूला होगा Na2B4O7. दिस इज बोरैक्स. हम इसमें ऐड कर रहे हैं कोई मिनरल एसिड यानी HCl in the aqueous solution, that means इसमें water भी होगा, and on reaction we will be getting H3BO3 plus NaCl. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे वाटर होगा 5, दिस इज 4 एंड ये हो जाएगा 2 moles of NaCl. So this is the balanced chemical equation जिसमें हमें बोरिक एसिड मिला इस रिएक्शन में एंड सोडियम क्लोराइड मिला. यानी अगर हम बोरैक्स के एक्वस सॉल्यूशन को मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं सो वी आर गेटिंग बोरिक एसिड जिसे हम ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोल सकते हैं. सो विच इज गिवन इन द बी ऑप्शन. सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is B, AlCl3, which is aluminium chloride on hydrolysis gives, and we have these four options. First is Al2O3.H2O, second is AlOH whole thrice, third is Al2O3 and fourth is AlCl3.6H2O. यानी हमें चार ऑप्शन में से बताना है कि अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा. So in this question we have been given aluminium chloride which is AlCl3. हमें इसका हाइड्रोलिसिस करना है. तो अगर हम देखें हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं. So हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है वाटर एंड लिसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन. तो हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ कि बिकॉज ऑफ वाटर अगर कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस. सो अगर हम यहाँ देखें एल्यूमिनियम क्लोराइड विच इज AlCl3, इसमें अगर हम वाटर ऐड करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट इसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो ये एल्यूमिनियम आयन बनाएगा एंड ये क्लोराइड आयन फॉर्म करेगा. यानी यहाँ से अगर हम देखें तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा AlOH whole thrice which is aluminium hydroxide. Along with that we'll get HCl. क्योंकि यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्लोराइड पे माइनस है तो वो वाटर के H प्लस आयंस के साथ कंबाइन कर जाएगा एंड एल्यूमिनियम पे प्लस है तो वाटर के OH माइनस आयंस के साथ वो कंबाइन कर जाएगा. यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl हमें मिलेगा. बैलेंस करते हैं तो यहाँ से ये आएगा 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा ये 3. दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो इन चार ऑप्शंस में से हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला which is given in the B option. So we can say that the correct option is B. Alumina is insoluble in water because, and we have these four options. First is it is a covalent compound. Second, it has high lattice energy and low heat of hydration. Third, it has low lattice energy and high heat of hydration. Fourth, Al plus 3 and O2 negative ions are not excessively hydrated.
यानी इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है फॉर द फैक्ट दैट alumina is insoluble in water. So in this question we have been given that alumina, which is Al2O3, is insoluble in water. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें इसका रीजन बताना है। तो अगर हम एक कंसेप्ट समझते हैं बेसिक सा, कोई भी चीज अगर वाटर में डिसॉल्व करती है, यानी उसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर हम देखें तो वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एंथैल्पी ऑफ लैटिस, यानी उसके लैटिस को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगेगी, प्लस द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। लैटिस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ती है, यानी ये पॉजिटिव होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड है ये। एंड हाइड्रेशन से एनर्जी रिलीज होती है, यानी ये नेगेटिव है। एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन नेगेटिव होनी चाहिए तो जल्दी से सॉल्युबल हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू नेट रिजल्ट में पॉजिटिव भी आती है तो कम पॉजिटिव होनी चाहिए ताकि सराउंडिंग से उसे एनर्जी मिल जाए। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम बोल रहे हैं कि इनसॉल्युबल है, यानी वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा, यानी उसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। हाईली पॉजिटिव वैल्यू होगी तो सराउंडिंग से भी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इसका रीजन क्या हो सकता है कि मैग्नीट्यूड लैटिस एनर्जी का बहुत ज्यादा है एंड हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड बहुत कम है। सो वी कैन से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ लैटिस is more than the magnitude of enthalpy of hydration. यानी जितनी एनर्जी उसके वाटर में डिसॉल्व होने से मिल रही है, that is not sufficient to break the lattice. So we can say that the hydration energy is not sufficient to break the lattice, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लैटिस ब्रेक नहीं हो रहा, यानी उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है एंड हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें, दैट इज गिवन इन द बी ऑप्शन, दैट इट हैज हाई लैटिस एनर्जी एंड लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is B. I hope it is clear to you now. Thank you.